नमस्कार दोस्तों, कई बार जब लड़कियों का रिश्ता आता है तो घर वाले ये देखते हैं कि जो लड़का है वो कितना कमाता है। घर वाले ये देखते हैं कि लड़का कहाँ पर काम करता है, कौन सा काम करता है। घर वाले ये देखते हैं कि लड़का इंडिया में है या फॉरेन में है। अगर वो फॉरेन में काम कर रहा है फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बिना देखे हम लड़की का रिश्ता उस लड़के से कर देते हैं। पर क्या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं हम? आज की सच्ची घटना जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जानने के बाद आप भी शॉक होंगे कि आखिरकार एक लड़के के पास इतने रिश्ते आए कि वो किसी को मना नहीं कर पाया और उसने एक नहीं इतनी लड़कियों के साथ सब कुछ किया, उनकी लाइफ खराब करी और उसके बाद उनको किस काम में लगा दिया। ये आज आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। बता दिया जाए आज की एक सच्ची घटना जो निकल के आ रही है इंदौर से। 2020 दिसंबर में कहा जा रहा है कि इंदौर की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उन्होंने सर्च करना स्टार्ट करा कि हमारे प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको गलत कामों में लगाया गया है और वो गलत काम कौन से होते हैं वो आप सब जानते हैं। इस सर्च ऑपरेशन जब चालू हुआ दिसंबर 2020 में, तब कहा जा रहा है कि पुलिस को कई लड़कियां मिली, करीब 21 लड़कियां मिली, जिसमें से 10 लड़कियां हिंदुस्तान की थी और करीब 11 लड़कियां बांग्लादेश की बताई जा रही थी। अब जो बांग्लादेश की लड़कियां बताई जा रही थी वो इंडिया कैसे आई, उनकी आईडी कहाँ है, ये सब बरामद नहीं हुआ। इसके कारण ये पता नहीं लगाया जा सका कि वो लड़कियां क्या सही में बांग्लादेश की थी। पर उन्होंने यही बताया लड़कियों ने कि हाँ हम बांग्लादेश के हैं। जब पुलिस को ये सब शक हुआ कि ये जो 21 लड़कियां पकड़ी गई हैं, ये लड़कियों को हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद पता लगा कि इनको गलत कामों में डाला गया है, ये अपनी मर्जी से नहीं आई हैं। तो जो पुलिस थी उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन और चलाया और पता लगाया किन लोगों ने इन लोगों को इस काम में डाला है। तो पुलिस ने सबसे पहले 3 लोगों को हिरासत में लिया। सबसे पहले का नाम था सागर, दूसरे का अफरीन, तीसरे का आमिरीन। इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद पता लगा इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था वो भाग चुका था। बाद में कहा जाता है कि दिसंबर 2020 से वो सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, महीनों निकलते हैं, नहीं पता लगता किसी के बारे में। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कर करके करीब 8 से 9 महीने निकल गए और पुलिस ने उसको, जो शख्स को ढूंढ रही थी, उसकी एक तस्वीर पुलिस को मिल जाती है और पुलिस उस तस्वीर को जगह जगह सर्कुलेट करवा देती है और कहती है ये शख्स कहीं भी दिखे तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। और जिस शख्स की फोटो कहा जा रहा है कि पुलिस ने छपवाई, उसके बारे में करीब 10 महीने के बाद जाकर पुलिस को एक जानकारी मिली। पुलिस को एक कॉल आती है और पता लगता है कि वो जो शख्स को पुलिस ढूंढ रही है वो शख्स सूरत मतलब गुजरात में छुपा बैठा है। और अचानक से पुलिस जाती है और धर दबोचती है उस शख्स को और उसको इंदौर वापस लेकर आती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इंदौर के विजयनगर थाने में उसको लेकर आती है, जहां पर उसकी पूछताछ अच्छे से कड़े तरीके से होती है। पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि इतनी लड़कियों को तुम कहां से लेकर आए और तुमने इतनी लड़कियों के साथ किया क्या ये तुम्हारी बीवियां हैं? उस शख्स ने कहा नहीं, ये मेरी बीवियां नहीं है, मेरी बीवियां तो टोटल, ये तो आपने 21 ही पकड़ी है, मेरी तो पत्नियां टोटल 75 है, मतलब 75 लड़कियों के साथ उस शख्स ने शादी करी। उसका नाम पता लगा मुनीर उर्फ मुनीरल। बताया जाता है कि इस शख्स को जब पकड़ा गया तो पता लगा 75 पत्नियों का एक पति। पुलिस भी शॉक हो गई और जिसने खबर जानी वो भी शॉक हो गया। नॉर्मली एक को संभालना मुश्किल होता है, ये 75 करके बैठे थे जनाब, और कई लोगों को तो एक भी नहीं मिलती है और ये शख्स ने 75 शादियां करी। और पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि ये लड़कियां जो 75 शादी करके बैठा है ये इंसान, वो लड़कियां गई तो गई कहाँ। इसने डिटेल में बताया कि हाँ मैं ही लड़कियों को बांग्लादेश से यहाँ लाता था। अब इसने जब डिटेल बताई तो पूरे जितने लोग वहाँ खड़े थे सब शॉक हो गए। कहा जा रहा है कि इस शख्स ने बताया पुलिस को कि मैं 2015 में बांग्लादेश से इंडिया आया था काम को ढूंढने के लिए, और तब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो गलत काम चलते हैं, जहाँ पर लड़कियों को सेल आउट किया जाता है, वहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत डिमांड है, तो इस शख्स ने प्लान किया और ये बांग्लादेश वापस लौटा। इसने देखा वहाँ पर जो खूबसूरत लड़कियाँ थीं और गरीब खानदान से, गरीब परिवार से वो ताल्लुक़ रखती थी,
उनसे जाकर अपने रिश्ते की बात करी, उनके घर पे रिश्ता भेजा और बताया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत कमाता हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। सब कुछ बताने के बाद उनसे शादी करी, वादे करे और शादी करके बॉर्डर से उस लड़की को इंडिया पार करवा दिया। बॉर्डर में भी जनाब की सेटिंग थी और बॉर्डर से उस लड़की को इंडिया सेटल किया और पहले 15 दिन कोलकाता में रखा। कोलकाता में रखने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको बड़े लोगों से, मतलब जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, उनसे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करना है। ये सब करने के बाद उसको एक अच्छी लाइफ दी जाती है, जिससे उसको लगे कि हाँ मेरी शादी बहुत अच्छे इंसान से हुई है। करीब 15 दिन तक उसको ऐसी लाइफ में रखा जाता है कि उसको लगे कि जिस इंसान से मेरी शादी हुई है ये लाखों में क्या करोड़ों में एक है। और ऐसे ही 15 दिन के बाद उसको मुंबई शिफ्ट कर देते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई आता है। मुंबई में भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे उनके साथ रहना है। ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद जैसी ही ट्रेनिंग पूरी होती है उसको एक महानगर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं गर्ल्स की, और डिमांड करने के बाद आप जानते हैं क्या होता है, वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। और ऐसे कर करके उस शख्स ने इसको बिजनेस बना लिया और वो हर महीने जाता था और एक को उठा के लाता था और यहाँ पर लाकर मैरिज करता था, शादी करके आकर यहाँ पर ऐसे ही ट्रेनिंग देकर सेल आउट कर देता था। और बताया जा रहा है कि इसने एक टीम बना ली है जो बांग्लादेश में रहकर ये सर्च करती है कौन सी खूबसूरत लड़कियां हैं और कौन से गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये टीम बनाकर ये काम चल रहा था और करीब बताया जा रहा है कि हर महीने ये 55 लड़कियों को बांग्लादेश से इंडिया लेकर आता है। और दूसरी साइड बताया जा रहा है कि शादी करके तो ये 75 लोगों को इंडिया लेकर आया है, पर बिना शादी करे हुए ये शख्स 200 लोगों को बांग्लादेश से इंडिया लाकर उसको सेल आउट कर चुका है। तो ये जो शख्स पकड़ा गया है ये हमारे देश की पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस ने जो काम किया है इसमें कई सारी बेटियां आज सेफ हैं और कहीं ना कहीं जो बेटियां अभी मिली नहीं है उनको इंदौर पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाए ऐसे जो काम है ये काम बहुत ज़्यादा चलते हैं। बॉर्डर से कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो खुले हुए हैं, कई ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ से ईजिली इंसान क्रॉस कर सकता है बॉर्डर। और इसी तरीके से ये बांग्लादेश वाले लोग, कई सारे लोग ऐसे काम आकर इंडिया में और इलीगल तरीके से करते हैं। आपको याद होगा बेंगलोर में भी 2-3 लड़के ऐसे ही पकड़े गए थे, करीब 4 लड़के थे वो, जो बांग्लादेश से टिकटॉकर जो लड़कियां थी उनको उठाते थे, उनको अपने प्यार में फंसाते थे, काम देने के बहाने में उनको इंडिया लेकर आते थे। और एक लड़की की आपको याद होगा वीडियो भी वायरल हुई थी जहां पर वो चारों लड़के और एक और महिला जो उनका साथ दे रही थी वो क्या कर रही थी, आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले की वीडियो है। तो आपको बता दिया जाए अभी ये शख्स हिरासत में है। इंदौर पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में कितनी और लड़कियां हैं, वो कहां पर हैं, और इनके जो साथी है उनको भी पकड़ने में, उनको भी सर्च करने का काम शुरू हो चुका है। तो यहां पर आपको बता दिया जाए आंखें बंद करके कभी रिश्ते मत करना, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। कई बार आंखें बंद करके प्यार के चक्कर में या फिर जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे लोग कदम उठा लेते हैं जिसके बाद उनको अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कई बार पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। और मेरे ही करीबी का एक ऐसी सिचुएशन आई कि उसने जल्दबाजी में तो नहीं पर हाँ शादी करी और शादी के 25 साल के बाद वो जो उसका पति था उसने वो रंग दिखाया कि एक्चुअली में मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैंने वैसा पति कहीं नहीं देखा। और सिर्फ पति ही नहीं, उस शख्स की जो बहनें थी, मतलब जो पति की बहनें थी, उन्होंने उनका परिवार तक तुड़वा डाला। और उसके बाद वो बहनें उनको धमकी देते हैं, मतलब अपनी भाभी को धमकी देते हैं, अपने भाई के बेटों को धमकी देते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरे बहुत ही करीबी शख्स हैं। जिस दिन ये आपके सामने खुलासा होगा वो कौन है, आप भी शॉक हो जाओगे। तो इसीलिए कहता हूं लाइफ में भरोसा किसी पे मत करना, क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है आपकी माँ के अलावा। ये बात याद रखना, कोई नहीं है। एटलीस्ट मैंने जो फेस करा है पिछले कुछ टाइम में, वो अगर आप फेस करते तो शायद मुझे लगता है कि आप इस समय इस दुनिया में तो ना होते। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, चाहे फिर वो मेरी हो चाहे वो आपकी हो। तो यही कहूँगा लाइफ में कुछ भी करो 1000 बार सोच समझ के करो। ये जो चीज़ें निकल के आती है ये आप तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, यूट्यूब। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए मेरा एक ही मोटिव है ये आप तक पहुँचाने का कि आप भी सुरक्षित रहो और कुछ भी काम करो सोच समझ के करो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।